लोकसभा चुनाव की दस्तक के साथ कई सारी अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कई बड़े नेता पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जबकि कई ऐसी पार्टी है जिसका विलय दूसरी पार्टियों के साथ हो गया है। इसमें जाप भी अहम है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया है। क्षेत्रीय मुद्दे की बात कर ले तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे आपको साफ तौर पर देखने को मिल जाएंगे। हम बात करेंगे आरा लोकसभा सीट की। आरा लोकसभा सीट से आर.के. सिन्हा 2 बार से सांसद हैं। विकास को लेकर के यहाँ की जनता वोट भी करेगी और आर.के. सिन्हा से संतुष्ट भी है। हालांकि कुछ एक जो चीज़ें हैं, जो खाने हैं, वो ज़रूर छूट गए हैं उनसे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर देखने को मिलेगी। तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा बीजेपी की तरफ से, ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी पार्टी की तरफ से, खास करके सीपीआई की तरफ से आरा सीट से कौन लड़ता है या फिर यहाँ से इंडिया गठबंधन से किसे उतारा जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम लोग। इसी लोकसभा सीट से शहर प्रखंड है, काफ़ी इंटायर एरिया है और इस एरिया की अगर बात करें तो बड़े बाज़ार आपको इस शहर में शायद ही आपको देखने को नहीं मिलेंगे और छोटे मोटे बाज़ार है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो संपन्न हैं। शहर का एक गांव है, पंचायत है, चौरी पंचायत है। चौरी पंचायत से मुखिया इंदू देवी है। इंदू देवी के परिवार वाले लगातार 15-20 सालों से उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो मुखिया के पद पर लगातार बने हुए। पैक्स अध्यक्ष भी उनके परिवार के सदस्य हैं, तो एक वर्चस्व कायम है चौरी पंचायत में। पूरा संपन्न परिवार है, 100 लोगों का परिवार है। इन लोगों का चचा है, दादा है, सब एक साथ रहते हैं। उनके बेटे हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि मुखिया जी नहीं हैं, किसी कारणवश पटना चले गए, उनसे बातचीत करते हैं। अंशु जी हमारे साथ हैं और बंटी जी हमारे साथ हैं। अंशु जी, लंबा समय आपने, आपके परिवार के सदस्य ने यहाँ पर राजनीति की और राजनीति देखा भी, कई सारे बदलाव किए होंगे, लेकिन एक सवाल है, यहाँ पर जिस तरह की सड़कें चाहिए थी वो सड़कें नहीं बन पा रही है। आप आरा से आए होंगे, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कितने इंटायर एरिया में भी आप आए। आप आरा से आए होंगे, आज से 10 साल पहले अगर आप आते तो आज यहाँ जो भी सड़कें आपको दिख रही हैं वो भी नहीं थी। इस एरिया को आप जानते होंगे, बिहार का सबसे बैकवर्ड एरिया में जाना जाता है। लेकिन इतना होते हुए भी 2005 से जब हमारा परिवार इस यहाँ के पंचायत का मुखिया बना, उस समय से जितना भी आप एक एक ईंटा इस गांव का और इस पंचायत का, ये हमारे परिवार का ही देना है। आप जो भी टूटी फूटी रोड भी देख रहे हैं, या जो भी स्कूल देख रहे हैं या हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये सारा कुछ हमारे परिवार का देना है। यहाँ किसी का कोई सहयोग नहीं है, ना सांसद जी का हमारे गाँव में कोई सहयोग है, ना किसी विधायक का सहयोग। 10 साल से यहाँ विधायक भी हैं, हम लोग कितना भी ट्राई करते हैं कि आएँ कुछ करें, लेकिन किसी का कोई सहयोग नहीं है। हम लोग को जितना है अपना सरकार को जाके बताते हैं, कोई समझ में आता है, किसी से पैरवी करवा के काम करवाते हैं। मतलब भुला दिया गया इस पंचायत को एकदम। क्या ये मान लिया जाए इस पंचायत को भुला दिया गया या पूरे प्रखंड को ही भुला दिया जा रहा है? देखिए, हमारा पंचायत का जो हाल है कमोबेश सारे पंचायत का वही हाल है। अच्छा। हाँ, सारे ब्लॉक में सारे पंचायत का कमोबेश वही हाल है। सांसद जी 5 साल हो गए, चुनाव जब जीत कर गए थे, लेकिन एक भी बार जब सांसद थे जीत कर गए तो आए कि ये काम कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ आए नहीं। हम लोग बुलाए भी, एक बार जाके उनसे मिले, दिए भी कि हमारे गांव में ये समस्या है, कुछ सड़कें हैं, कुछ हेल्थ इशू है, हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल को लेकर के आपके परिवार के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा कई काम किए गए? देखिए, 2010 में जब पहली बार हमारे घर से कोई मुखिया बना तो उसके बाद यहाँ कोई सड़क और हॉस्पिटल नहीं था। तो सरकारी संस्था से एक शायद योजना निकला था कि अगर कोई ज़मीन दे गाँव में तो एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल खोला जा सकता है। आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा पर्सनल ज़मीन है। हम लोगों ने राजपाल के नाम पे 10 कट्ठा दान किया और दान करके ज़मीन दिया, लेकिन आज इसका ये जर्जर हालत हो गया। अपनी ज़मीन को हमने दान किया कि हमारे पंचायत के लोगों को सुविधा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको 40 किलोमीटर इर्द गिर्द कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जो लोग जा सके वहाँ पे। लेकिन आज इस हॉस्पिटल का ये हालत हो गया है कि कोई डॉक्टर, अभी चलिए आप, एक भी डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है। हम लोग हमेशा शिकायत किए हुए हैं, वहाँ पे कोई ना रोड सड़क यहाँ आने के लिए है, ना कोई डॉक्टर कहीं बैठता है, ना दवा है। ये एकदम जर्जर हालत में। आपका जो गांव है वो नहरों का गांव है जी, तब ऐसे में खेती तो बेहतर होती होगी आपके इधर? देखिए, हमारे गांव में ट्रेडिशनल खेती है। लोग कहते हैं जैसे धान, गेहूं, पूरा चारों तरफ हमारे गांव का है कि चारों तरफ हरा, बीच में पूरा हरा।
मतलब कि चारों तरफ आहार है, पानी का दिक्कत यहाँ नहीं है। नहीं। लेकिन वही ट्रेडिशनल खेती लोगों के यहाँ बस किसानी इसलिए करते हैं कि खाना पीना हो जाए, मतलब किसानी खाने के लिए है, कमाने के लिए नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं, लोग को बस ये चाहते हैं कहीं कमाते कहीं और, कोई रोजगार है, कोई बॉम्बे दिल्ली जाके कमाता है लेकिन 2-4 बीघा खेती कर लेता है। ये खाने वाली खेती करते हैं, उनका घर का भोजन चल सके, कमाने वाली खेती नहीं है यहाँ। सरकार से हम कहेंगे कि आए ये सब, मतलब कि हमारे मिट्टी में कोई भी आप बोलिएगा तो हर चीज़ हो जाता है। इस बार आपके क्षेत्र के लोग जो है वो इस बार लोकसभा का मुद्दा क्या रहेगा आपके शहर से? देखिए, लोकसभा का मुद्दा तो गांव मोदी जी से खुश है, राम मंदिर बनवाए, इससे पूरा जो समाज है सब कोई खुश है कि चलिए एक राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये हमारे धर्म का सवाल है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे आर के सिंह भी कुछ अच्छे काम किए हैं, जो 4 लेन 6 लेन हुआ, ये सबसे रूप देखिए, जड़ मजबूत जब तक नहीं होगा तो फुलुंगी पर हम लोग कुछ भी करके क्या कर पाएंगे। नहीं, आप मानते हैं राम मंदिर जी मोदी जी बनवाए? एक बात समझिए, मोदी जी बनवाए नहीं है, उसको पहल किए हैं। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, मोदी जी का नहीं था। वही चीज़, ये तो 70 साल से फैसला नहीं आ पाया। अच्छा, आखिर उसमें हम उसको जाके बार बार कोर्ट से कहे कि भाई जल्दी इसका फैसला कीजिए, तभी तो हुआ। ये तो 70 साल से चला आ रहा था, ये लड़ाई हम 2 कम्युनिटी में बटा हुआ था। सारा क्रेडिट तो सीजीआई को जाना चाहिए। नहीं, सीजीआई तो वक्त की नज़ाकत थी कि मोदी जी का शासन काल था तब ये फैसला आया। एक बात समझिए, सीजीआई भी आपका फैसला तभी की जब पूरा देश में एक माहौल बना। अच्छा, एक पूरा देश में माहौल बना कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए। जब वो माहौल बना तो सीजीआई पे दबाव गया। तो ये माहौल बनाने में मोदी जी का हम मानते हैं बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनका मुद्दा था, उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। तो एक मुद्दा बना देश में, मुद्दा 370 भी हटा जी, 370 भी हटा, 370 नहीं था, 370 का हटा। तो जो मुद्दा बना तो सीजीआई पे भी दबाव जाता है कि नहीं भाई देश में लोग ये चाह रहे हैं, तो उसके आधार पर ही तो सीजीआई फैसला किया। राम मंदिर से खुश है? हाँ, खुश है। देखिए, धर्म है तो सब कुछ है, धर्म है तो सब धर्म है तो सब कुछ है। किसी धर्म को अच्छा, किसी ने कहा था, उसी समय की बात है, जी, किसी ने कहा था बीमार पड़ेंगे, अस्पताल की क्या ज़रूरत, राम मंदिर में चल जाएंगे, भगवान में अगर आस्था होगा, भगवान से मांगेंगे जी, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। मानते हैं इन सब बातों को? एक बात सुनिए, हमारे गांव में मंदिर है, लोग दुआ के लिए तो मंदिर में ही जाएंगे ना जी। एक आस्था है, जी, एक विश्वास है। बिल्कुल आज हमको चोट लग जाता है तो हे भगवान ठीक हो जाए, ये अब हम चाहते भी नहीं फिर भी हमारे मुंह से निकल जाता है। बिल्कुल निकलता है। जो हमारे दूसरा हे अल्लाह हमारा ठीक हो जाए, बिल्कुल। तो ये एक विश्वास है, उसी का हम लोग सब कुछ है, सब कुछ दिया हुआ उसी का है। एक बार वो बंद कर देता ना तो हम बोल रहे हैं अभी बोलना मेरा बंद हो जाएगा। तो हॉस्पिटल तो जरूरत है ही, हम लोग निजी के लिए हॉस्पिटल चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में है। वो आपको चाह रहा है तभी हॉस्पिटल बन रहा है, तभी स्कूल है, तो उस पर ही निर्भर है। आस्था मेन है, विश्वास वही है, विश्वास वही है। इस बार आर के सिन्हा को यहाँ की जनता दिल खोल के स्वागत करेगी क्या? देखिए, आर के सिंह से हम लोग जानते हैं कि ईमानदार अच्छे नेता हैं, जब आए थे तो बहुत ये था। बस नाराज़गी उनसे ये है कि ज़मीन पे आके, जैसे वो मंत्री हैं तो हम लोग समझते हैं कि वक्त का दिक्कत रहता है, दिल्ली रहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई प्रतिनिधि भी हम लोग के गांव में आज तक पंचायत में पर्सनल, और आप नेता लेके गाड़ी लेके क्या दिक्कत है, 10 को काम लिख लिए फिर गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप आइएगा, पूरा गांव रहेगा, क्या दिक्कत है, जब ग्रुप से उठाइएगा तब लोगों का ये रहता है। आप काम अच्छा कर, हम टीवी पे देख रहे हैं, चाहे ज़्यादा इतना इंटीरियर गाँव है, हम लोग आर के सिंह अच्छा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आइए थोड़ा ज़मीन पे, जमीन पर नहीं, जमीन पर नहीं है, हवा में है, हवा में रहते हैं, हवा में हेलीकॉप्टर से आते हैं। हेलीकॉप्टर से आते हैं, आके निकल गए। तो हेलीकॉप्टर के नेता को नकारेगी यहाँ की जनता? नकारेगी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि उनका सोच अच्छा है, सोच अच्छी है। शिकायत है, घर में लोगों से शिकायत होता है, उनसे हमारा शिकायत है, लेकिन नकारना नहीं, नकारेगी नहीं, शिकायत है। आर के सिन्हा को नहीं नकारेगी, बीजेपी से संतुष्ट है? हाँ, आर के सिन्हा से संतुष्ट है, क्या कहना? नहीं, बीजेपी से संतुष्ट है, बीजेपी से ज़्यादा बीजेपी से संतुष्ट। दूसरा उम्मीदवार भी आ जाएगा तब भी खुश? हाँ, कोई है बीजेपी से, कोई है, उसके लिए हम लोग हैं, उसके लिए अब हम लोग हैं, क्योंकि बहुत हम लोग तो देखिए जब से आया बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे, हम लोग मुखिया हैं, चेंजेस देख रहे हैं, लेकिन कुछ नाराज़गी भी है सरकार से, लेकिन कुछ चेंजेस भी, जैसे लोगों का बेनिफिट जो है डायरेक्ट खाता में जाता है, ट्रांसफर होता है। पहले ये चीज़ हाथ में आता था, ब्लॉक में आया 500 तो लोगों को जाके पहुंचता था 1 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, कुछ वहाँ कट जाता था। लेकिन आज जो भी बेनिफिट है सरकार का, भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं, भ्रष्टाचार पर रोक लगा, उनके खाता में जाता है, तो ये तो रोक लगा है बहुत बड़ा। भोजपुर की जनता नीतीश कुमार को लेकर के क्या सोचती है, बार बार पलटने को लेकर के? नीतीश जी से तो पूरा बिहार नाराज है, वैसे ही पूरा कमोवेश पूरा बिहार का वही हाल है।
हम लोग तरफ तो वो आते भी नहीं और ना ही उनका कोई यहाँ विधायक भी है ना कोई नीतीश जी के वोट बैंक में इस बार सेंध लगेगा। नीतीश जी का वोट बैंक कहिए तो भाजपा है तो उनका वोट बैंक है, उनका हमको नहीं लगता कि पर्सनल वोट बैंक अब रह गया है बिहार में। 2-4-5% होगा वो अलग चीज़ है। नीतीश जी दूसरी पार्टियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लगता है भाजपा को देखिए भी नुकसान नीतीश जी का हाल अगर अकेले लड़े तो 0 सीट पे आ जाएंगे। आज के समय में हम आपको बता रहे हैं, अगर वो भाजपा के साथ हैं तभी वो टंगा के जा रहे हैं। अच्छा। अकेले आने का मतलब कि उनका हाल 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उनका कोई हार्ड एक होता है ना, लाइन नहीं है। कभी ये यहाँ हो जाते हैं, कभी वहाँ हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं वो काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। अरे भाई आप कीजिए ना, कोई रोका है आपको? मंडी जी चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है इधर? चुनावी मुद्दा में विकास होगा। विकास पर जी। विकास हुआ है। विकास तो अब नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कभी 5 साल में कभी आर.के. सिंह आए नहीं। आपके गांव में नहीं है लेकिन आरा में तो काम हुआ है। हाँ, आराम कुछ का काम हुआ है, उससे कुछ लोग खुश हैं, लेकिन उनके काम यहाँ पर गांव जो डाउन टू अर्थ काम उनका कोई नहीं है। उनका नहीं। पूरे 5 विधायक जी तो आ जाते होंगे। नहीं, विधायक जी भी नहीं आते हैं। अच्छा। गांव में कोई आना ही नहीं चाहता है। अच्छा। भूतपूर्व विधायक थे सुनील पांडे जी, उनका काम वो थे, वो हमेशा पहुंचते थे, हर एक गांव में पहुंचते थे। जो रोड था, नली था, गली था, वो हर एक चीज देखते थे। जो भी आपको जो दिख भी रहा काम है दिख रहा है आपको विधायक जी का सुनील दिखेगा। पांडे जी का दिख रहा है। नहीं तो यहाँ पर जो भी 10 साल से जो विधायक हैं अभी सुदामा प्रसाद, वो 10 साल में एक बार भी मैंने चुनाव समय आते हैं, झूठ साझ बोलेंगे, दूसरे को बहकाएंगे, ये होता है वो होता है, और कुछ नहीं होता है। हमारे गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बस वो आएंगे, कुछ झूठ साझ का नारा बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो ऐसा हम लोग में कोई मन में नहीं है। हम लोग साथ खाना पीना रहना मैंने सब कुछ हम लोग साथ में करते हैं। इसलिए हम लोग एक प्रतिनिधि भी हैं तो हम लोग समझते हैं कि गाँव का क्या स्थिति है। बस कोई भी गांव में आना नहीं चाहता है, डाउन टू अर्थ कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ, काम ऐसा आए तब ना पता चलेगा कि गांव की स्थिति कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। गांव की सड़क कितनी बदहाल है। बदहाल, कोई आना नहीं चाहता है। बस 5 साल बाद आएगा, जातिवाद उठाएगा, फिर से क्या बोलते हैं उसको, माने जो माने वही मंदिर मस्जिद के पर लड़वाएगा, यही सब मुद्दा उठाकर केवल वोट ले जा रहा है लोग। ये कोई नहीं बोले कि हम ये काम करा देंगे लड़का लोग के लिए, जो मान बेरोजगारी हटा देंगे, कुछ लोग के रोजगार देंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जाति सर्वे इस बार काम करेगा कि नहीं काम करेगा? जाति सर्वे देखिए, जाति बिहार में है तो जाति है, बिहार में से तो आप जाति हटा नहीं सकते हैं। बिहार में हर एक लोग के अंदर है कि हम ये जात के हैं, वो जात के हैं। अब बिहार में अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कुछ तो करेगा, जहाँ तक लग रहा है कुछ तो जाति करेगा। कुछ तो करेगा। रोजगार का मुद्दा नहीं रहेगा बिहार में। वही रोजगार पर कोई, वही ना जाति, वही तो नेताजी लोग का काम करना है। पहले ही जातिवाद पर बांट देंगे, कोई रोजगार पर पूछे भी नहीं करेगा। कोई राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर हमें सब कुछ नहीं दे सकता है। अभी तो भाई साहब बोले थे राम मंदिर बहुत कुछ दे गया। नहीं बोले नहीं, इनका कहना बहुत दे गया नहीं था। ये बोले कि राम मंदिर हम लोग आस्था है, ठीक है, लेकिन राम मंदिर से हम लोग का सब पूरा परिवार को नहीं हो सकता है। पूरा परिवार में पहले हम लोग गांव में ज्यादा लोग फौजी हैं। अयोध्या वाले की तो बल्ले पल्ले हो गई ना। अयोध्या में आप जाइए, नहीं ठीक है, अच्छा है गांव। संस्कार राम मंदिर सबसे से ही बड़ा मिलता है। आस्था है। जब गांव में हम लोग आए, पुरानी चीज गांव में आए हम लोग, तो हम लोग जहाँ पर लड़के ज्यादा लोग फौजी है, ठीक है। ये छोटा छोटा गांव, हर एक गांव का यही हाल है। बहुत कम ही लोग हैं जो बड़ा अफसर है, हर एक लोग मिडियम क्लास का आदमी। एक घर में अगर एक भी सेना में ज्यादा लोग सेना ज्यादा, एक घर में एक भी जॉब लगता है तो उस घर का कम से कम 20 आदमी का स्थिति बदल जाता है। उसका लड़का पढ़ लेगा, लिख लेगा, उसका भी अलग चल जाएगा। नहीं, भाजपा क्या किया कि लगभग इन लोग का भी जो 4 साल कर दिया। भाजपा अग्निवीर की योजना ला दिया। इससे भी बात है, हम लोग माने मीडियम क्लास फैमिली के लिए रोजगार से बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता। भले आप चलिए ठीक है, आप बोलते हैं कि हम सबको जॉब नहीं दे सकते हैं, आप उसका पढ़ाई करवाइए, आप वैसा माने आप उसको ऐसा शिक्षा दीजिए कि आप सब लोग अपना पैर पर खड़ा हो जाएगा। चलिए, रोजगार का मुद्दा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। रोजगार में देखिए मोदी जी से ज्यादा तेजस्वी का यहाँ पे जी एकदम रोजगार के मामला में जो 17 साल में काम किया, 17 महीने में काम किया और जो बोला, देखिए नेता वैसा ही चाहिए कि हम आपको कुछ अगर वादा कर रहे हैं तो उस पर खरा उतरना चाहिए। तेजस्वी ने ये बिहार के युवाओं को दिया कि बोला कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो ये 17 महीना में उन्होंने 4 लाख रोजगार देके ये साबित किया कि वो एक कर्मठ नेता है और बिहार अगला सीएम उनको देख रही है। अनुसूचित केंद्र में मोदी चाहिए, बिहार में तेजस्वी चाहिए एकदम 100% आपको बोले केंद्र में मोदी जी सही है, लेकिन बिहार में आप यादव है इसीलिए बोल रहे हैं या फिर? मैं यादव नहीं हूँ, मैं भूमिहार हूँ जाति से। जी, जाति से मैं भूमिहार हूँ, लेकिन फिर भी तेजस्वी जी का हम लोग 17 महीने का कार्यकाल तेजस्वी जी चाहिए। जो भी वादा किया था तेजस्वी जी ने पूरा किया है। बस उनसे यही है कि थोड़ा वो भी कास्ट्यूम से हट से, यादव से हट के
यादव मुस्लिम हट के वो भी आए, उनका भी वही हाल है। हमारे क्षेत्र सभी में जाति को एक साथ एक साथ के करें चुनाव। एकदम आए हम लोग उनके लिए ये हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको बोलने हैं कि नहीं हम ये हैं, तो तेजस्वी जी का नहीं है, लेकिन हम लोग का नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा जिसका विचार है उसके साथ है। मोदी जी पसंद है, मोदी जी को वोट करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगे कि किन वजहों से आप मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारा है जो हमारे देश का गौरव है, वो आज दुनिया में वो देश का बजा डंका रहे हैं। बज रहा है। हाँ बिल्कुल। विदेश नीति मोदी जी की बहुत मजबूत है, इसलिए विदेश नीति भी अच्छा है और देश में भी अच्छा काम आप कर रहे हैं। बताइए आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? ठीक है, तो मोदी जी के नु मोदी जी को ही दीजिएगा। किन मुद्दों को लेकर के दीजिएगा? अरे सब दिमाग में कौन सी चीज गूंजेगी? सब आप पैसा खाते पे आ जाता है पैसा खाते पे आ जाता है। जी। बाबा ये बताइए, नाम क्या है आपका? सतदेव राय सत्यदेव जी राय। हाँ। राय जी। इस बार मोदी जी पक्का है? हाँ मोदी जी पक्का है। हाँ काहे मोदी जी को क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं? और वो भगवान के भक्त हैं, सब उसी पर आश्रित हैं। मतलब भगवान के भक्त आप नहीं हैं? हम भी हैं, तो फिर वो भी हैं। वो भी है, खूब सब भी ज्यादा भक्त है। योगी जी भी भक्त है, हाँ अमित शाह जी भी भक्त है, हाँ राहुल गांधी भी भक्त है। हाँ, तो सब लोग हैं, तो सब लोग फिर तो आप बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त हैं, तो हम नहीं भक्त हैं। वो जो उनको साथ हम भी हैं। मोदी जी के साथ आप? हाँ चलिए ठीक है। बिहार में बड़ा मशहूर है, अगर बिहार आप आते हैं, नीचे दिखाइएगा, बिहार अगर आप आते हैं तो बिहार में तंबाकू, जिसको खैनी बोलते हैं, खैनी के लत से कई सारे लोग आदी है, खैनी का इस्तेमाल लोग करते हैं। जरा खैनी दिखाइएगा हमको। ये खैनी है, तो इसका इस्तेमाल लोग करते हैं बिहार में। अच्छा लगता है कि 60% या 50% लोग इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये बताइए कि नाम क्या है आपका? हमारा नाम इसहाक है, किसान है, मजदूर है? मजदूर है। मजदूर हैं। वोट इस बार किसको दीजिएगा? क्या सोच करके दीजिएगा? चलिए किसी, आप ये मत बताइए किसको दीजिएगा क्या नहीं दीजिएगा, देना वोट है क्या तो- सोच करके दीजिएगा? वो क्या देंगे, मुद्दा जिसको रहेगा? देना रहेगा उसको देंगे। मुद्दा क्या रहेगा? दिमाग में कौन से मुद्दे लेकर दिमाग के? में है जो है विकास का है। विकासी का है। जब हमारे मजदूर हम लोग को करना ही करना है, हाँ। बच्चे लोग पढ़ते हैं उसको नौकरी नहीं मिलता है और हाथ परेशानी हो जाता है। जो सरकार नौकरी देगी उसको आप वोट कीजिएगा, करेंगे और जिस सरकार ने 2 करोड़ नौकरी नहीं दी उसको नहीं दीजिएगा नहीं वोट। करेंगे। अपने अपने मुद्दे हैं लोगों के, मजदूर वर्ग के लोगों के अलग मुद्दे हैं और किसान वर्ग के लोगों के अलग मुद्दे हैं। आप लोग तो लगातार पंचायत में हैं, पंचायत में और बदलाव के लिए क्या कुछ करने चाहते हैं? देखिए हम लोग तो बोला जाता है कि पंचायत के सरकार ही अपने पंचायत के विकास को देखती है, ये बोलने को है। जैसे सरकार जो केंद्र सरकार है या राज्य की सरकार है, ऐसा छूट हम लोग को कोई भी नहीं देती है जो हम लोग अपने हिसाब से अपने पंचायत के विकास कर सके। हर क्षेत्र अभी तो छूट लगता है कि लगभग कम हो गया, हाथ बांध दिया गया। हाथ बांध दिया गया। कोई भी, जैसे हमारे पंचायत में सबसे ज्यादा जरूरत है हॉस्पिटल की। ये 30 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, एक एम्बुलेंस भी नहीं है जो लोगों को हो जाए। हम लोग अपने गाड़ी से बहुत संकट से, अब हम कभी नहीं रहते हैं तो लोग मतलब किस हालत में हम, आप समझ सकते हैं। किसी को डिलीवरी भी है तो नहीं हो जाना पाता पड़ता है अस्पताल? 40 किलोमीटर दूर आरा जाना पड़ता है। आरा आपको यहाँ से जाना पड़ता है। आप देख लीजिए 2 घंटे का समय यहाँ से आरा जाने में लगता है। नजदीक पड़ते हैं। अगर दूसरा जिला हो गया, लोगों का कनेक्शन तो आरा बना हुआ है अपने जिला में। तो सबसे बड़ा हम चाहते हैं कि स्कूल के साथ साथ, जैसे शहर में कोई लड़का पढ़ने जाता है तो वहाँ कंप्यूटर की शिक्षा लेने जाता है कि कुछ ऐसा कोर्स कर ले जहाँ हम जॉब। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के साथ साथ एक यहाँ कंप्यूटर का शिक्षा जो डीसीए जो लड़का जाके बाहर में करता है, हमारे गांव में हम ये चीज़ खोलना चाहते हैं, लेकिन हमको परमिशन नहीं है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा लाइब्रेरी गाँव में बने। लाइब्रेरी तो आप लोग के अधीन आता ही नहीं आता है, सरकार भवन ही नहीं है। सरकार कहाँ लाइब्रेरी बने? जगह नहीं है। जगह नहीं है। अच्छा, पंचायत सरकार भवन बन जाएगा? जी, वो तो हम टेंडर जाके कैसे करके हम जमीन अपना पंचायत में दिवाए हैं। और देखिए क्या होता है। ये सब समस्या है। हम लोग जैसा भी हम चाहते हैं खेल का प्लेग्राउंड अच्छा बने। जमीन है? जमीन है, अपनी जमीन आपकी? नहीं अपनी भी है और सरकार की थोड़ा सा बढ़ा के हो जाएगा। लेकिन कहाँ हम लोग को छूट ही नहीं मिल पाता है, कभी अमाउंट पैसा नहीं है। और जब तक जेडीयू और राजद का सरकार बना उसके बाद केंद्र ही फंड रोक दिया। अब तो ठीक ठाक हो जाएगा। अब देखिए आने के बाद, अब कुछ चुनाव आने के बाद हो सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या गांव में है जो आवास योजना है, वो तो काफी समय से ठप पड़ा। अब बताइए कि इतना बड़ा योजना, लाभकारी योजना, जो लोग अपना देखिए गुजारा, घर खाने का गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब उसका छत ही नहीं रहेगा। हम लोग देखते हैं बहुत से गांव में कि पानी पड़ रहा है, बेचारा चमकी तान के सोया हुआ है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते उसको।
पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब बाप माई उसकी औरत लड़का सब 10 परिवार एक ही रूम में सोया हुआ है। ये सब समस्या है, सरकार जमीनी स्तर पर नहीं आ पाती है, नहीं चाह करके भी अब नहीं कर पाते हैं हम, जबकि ये पूरा बैकवर्ड इलाका है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं जितना नजदीक किसान सबसे नजदीक इलाका है। हम पैक्स सदस्य के तौर पर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर धान बहुत होता है, सरकार रेट तय कर देता है। मैंने इस बार देखता है कई 70-80 रुपया, हम लोगों ने कहा ठीक है लिया जाएगा था। आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा जिला के लिए मात्र 6 उसीना मिल है। अरवा जितना प्राइस, अरवा 60 अरवा मिलता भोजपुर जिले में। हाँ, और सरकार ने क्या किया कि पूरा टैग कर दिया उसीना मिल पर। ठीक है, अब आप बोलता है कि सब किसान का धान ले लीजिए। किसान के पास हम लोग जाते हैं, हम लोग को बहुत आखिर वोट से आए हैं तो 5 साल बाद फिर मुंह दिखाना है किसान के पास। तो हर एक मुद्दा के हम लोग जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप लोग धान दीजिए। सब लोग बोलते हैं कि धान तो देंगे, लेकिन आप पैसा कितना दिन दीजिएगा। तो सरकार बोलते हैं कि आप एक दिन में पेमेंट कीजिए। जब हम लोग जाते हैं पेमेंट एक दिन में कराने के लिए, पेमेंट नहीं हो पाता है। फिर जब तक चावल गिरेगा तब ना पैसा आएगा। चावल नहीं गिर पा रहा है क्योंकि कुटाई नहीं हो पा रहा है। 6 उसीना मिल पूरा जिला का कुटाई कर सकता है, आप खुद बताइए। सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मोदी जी 2014 में आए कि 2022 तक हम किसान का आय को दोगुना कर देंगे। नहीं अभी सुनोगे, किसान आय 2022 में दोगुना हो जाएगा। जैसे उस समय हम लोग को 1600 रुपये धान बिकता था, 1600-1650। तो मुझे चलिए 2022 में मोदी जी बोल दिए भाई 3500 रुपये धान बिकने लगेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज बताइए क्या हाल है किसानों का, वही दर। लेकिन फॉल्स बात, ये हो गया वो हुआ, कुछ नहीं। किसान के लिए कुछ अगर किसान को कुछ होता तो किसान यहाँ से पलायन बिहार से नहीं करेगा। किसान को जिस दिन आप कमाने वाला खेती करवा दीजिएगा उसी दिन बिहार में आपको रुक जाएगा पलायन। लेकिन बिहार में किसान ही हो सकता है, किसान से ही बिहार को बनाया जा सकता है। किसान से ही मजदूर फिर निकलते हैं। जी, लोग बोलते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है नीतीश जी, और ये बोलते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लग सकती है। हम मानते चले भाई लैंडलॉक फैक्ट्री मत लगाइए, लेकिन किसानी इतना मजबूत कीजिए। पंजाब जैसा हरियाणा, यहाँ MSP सही चीज है, लगा दीजिए 35 रुपये धान बिकेगा। देखिए किसान आपका पूरा पलायन रुक जाएगा, पलायन एकदम रुक जाएगा। किसान पे आप जब आप समय दे दीजिएगा, यहाँ कि उसका खाद पानी सब कुछ। अब देखिए पानी का लोगों को दिक्कत होता है, नहर नहीं आया तो पुल नहीं है बधार में। हमारा केसिंग दिवाई हम मुद्दा उठाए कि हर खेत के पास पुल गड़वा दीजिए तो पानी का समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन किसान अब बेचारा लगाता है, बिजली विभाग आता है उस पर 40,000 फाइन मार देता है। हर गांव का ये हाल है, 40,000 फाइन मार देगा। बिजली विभाग फाइन मार देगा, किसान को कहाँ से देगा, कहाँ के दे पाएगा। लेकिन आशा अगर वो खेती नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? दर आप किसान मर जाएगा बिना खाए हुए, या आत्महत्या कर लेगा। आप 40,000 उस पर फाइन मार दीजिएगा तो क्या करेगा लास्ट में? 1 बीघा खेत है उसका, हुआ नहीं, पटने का साधन नहीं है तो बेचारा तार जोड़ के काम कर रहा है, लेकिन उस पर भी आके आप फाइन मार देते हैं। बड़े बड़े लोग का लोन माफ हो जाता है, लेकिन किसान का बिजली माफ नहीं होता। आज तक बता दीजिए लोन माफ हुआ। KCC जो 20,000 25,000 रुपया का KCC 2010 से चल रहा है, अभी तक उसको किसान थाना सड़क पर तो किसान है अभी उन्हीं मांगों को लेकर के, MSP को लेकर के किसान लोन माफ। लेकिन वहाँ के किसान देखिए सुखी संपन्न है, इसलिए सड़क पे जाने का है। बिहार का किसान का इतना बदतर हाल है कि 5 दिन आपका वो आंदोलन भी नहीं कर सकता है। 5 दिन अगर आपके आंदोलन में चला गया तो छठा दिन खाएगा क्या? चलिए, मुद्दे तो कई है, लगातार अगर आप बातचीत करते रहेंगे तो मुद्दे कई सारे निकल करके सामने आएंगे। तो यहाँ से जो मुद्दा है, यहाँ का जो मुद्दा है वो आम जो लोग हैं यहाँ के, वो किसान हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, और पलायन जो है अहम मुद्दा निकल करके सामने आया है। अगर सरकार किसानों पर, मजदूरों पर ध्यान देती है तो यहाँ पर से बिहार से कम पलायन जो है वो कम हो सकता है। इसके अलावा लोग वोट तो भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके करेंगे, और इस बार जो है जीत को लेकर के जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, 2029 की बात नहीं बल्कि 2047 की बात की जाए, कम से कम जनता का जो माहौल है, जनता के बीच जिस तरह की चर्चा है, उससे तो यही लग रहा है कि वाकई में एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। लेकिन वक्त है और वक्त कभी भी बदल सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता है। देखना दिलचस्प होगा इस बार लोकसभा में, आरा लोकसभा से कौन जीत करके सामने आता है।